अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। दो किस्में हैं, इसमें मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है और इसमें मुतमक्किन मुअरब है। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में पढ़ी और उनमें से पहली किस्म थी ज़मीर, दूसरी किस्म थी ज़मीरें 70 थी, 5 किस्में बनती थी, मरफ़ू मुत्तसिल, मरफ़ू मुनफ़सिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफ़सिल और मजरूर मुत्तसिल। दूसरी किस्म थी अस्माए इशारात, तीसरी किस्म थी अस्माए मौसूला, चौथी किस्म इसमें गैर मुतमक्किन यानी मबनी की, यानी वो अस्मा जो मबनी होते हैं उसकी गैर मुतमक्किन की चौथी किस्म है अस्माए अफ़ाल। अस्माए अफ़ाल तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने फरमाया अस्माए अफ़ाल की 2 किस्में हैं। अव्वल बमाना अमर हाजिर जैसे रुवैदा बल्हा हय हल हलुम्मा, और दोम दूसरे जो फ़ेल माजी के माना में हो जैसे हई हाता और शत्ताना। अस्माए अफ़ाल नाम है, अस्मा इसम की जमा है, अफ़ाल फ़ेल की जमा है, यानी ऐसे इसम जो फ़ेल हों, यानी ऐसे इसम जो फ़ेल हों। तो अस्माए अफ़ाल इनका लुग़वी माना यानी फ़ेल वाले इसम, फ़ेल वाले इसम। अब ये इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? कोई भी चीज़ है या तो वो फ़ेल होगी या इसम होगी। अगर इसम है तो फ़ेल नहीं, फ़ेल है तो इसम नहीं। तो यहाँ 2 मुतज़ाद चीज़ों के नाम को जमा कर दिया है, यानी इसका मतलब ये है कि ये अस्मा है तो अस्मा, लेकिन फ़ेल वाला माना देते हैं, फ़ेल वाला माना रखते हैं, इसलिए इनको अस्माए अफ़ाल कहा जाता है। ये इनकी वजह तस्मीया होगी, ठीक है। अस्माए अफ़ाल किसे कहा जाता है? जो वज़ा के एतबार से तो इसम हो लेकिन कलाम अरब में फ़ेल के माना में इस्तेमाल होते हों। यानी और आसान अल्फाज में यूँ कह लीजिए कि सूरत और शक्ल के एतबार से, हैयत के एतबार से तो इसम हो लेकिन माना फ़ेल का देते हों। तो फरमाया ये 2 किस्म पर हैं। पहली किस्म है वो अस्माए अफ़ाल जो फ़ेल अमर हाजिर मारूफ, फ़ेल अमर हाजिर मारूफ का माना देते हों। अच्छा, यानी उसके माना में इस्तेमाल होते हों। अब हैं तो बहुत सारे, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसरन सिर्फ 4 को ज़िक्र किया है, या यूँ कह लीजिए कि बतौर नमूने के, बतौर मुख्तसरन चार को ज़िक्र किया है। पहला रुवैदा, ये अमहिल के माना में है, अमर हाजिर का जो सीगा है अमहिल, मोहलत दे तो एक मर्द, उसके माना में है। और दूसरा है बल्हा, ये दा या उतरुक, छोड़ तो एक मर्द, उतरुक या दा दोनों का माना एक ही है, उसके माना में है। उसके बाद है हय हल, ये ईती का माना है, यानी आ तू आ। और उसके अलावा चौथा है हलुम्मा, ले आ, ये भी ईते का माना में है। इसके अलावा भी बहुत सारे अस्माए अफ़ाल हैं जो मैंने लिखवाए भी थे पहले और आखिर में आ जाएंगे भी, जैसे खुज़ है, ठीक है, हा है, हा, इसका माना है खुज़, पकड़ तू। इसी तरह हम नमाज में सूरह फातिहा के बाद कहते हैं आमीन, ये भी इसमें फ़ेल है, इस्तजीब के माना में है, यानी कबूल कर तू। और इसी तरह क़त्तु, ये भी इंतही के माना में है, रुक जा। और इसी तरह अली का, ये अल्ज़िम के माना में। इसी तरह साह है जो हमने किताब के आखिर में पढ़ा, उसकुत के माना में है, ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने अस्माए अफ़ाल आप लोगों को बताए थे, ये मुख्तसरन जो मेरे जहन में थे मैंने अर्ज़ कर दी। दूसरी किस्म है अस्माए अफ़ाल जो फ़ेल माजी के माना में हो। यहाँ मुसन्निफ़ ने 2 बताए हैं, हई हाता और शत्ताना। हई हाता ये बाउदा के माना में, दूर हुआ वो एक शख्स। दूसरा है शत्ताना, ये इफ्तरका के माना में है। तीसरा एक और आखिर में आ जाता है सरआना, ये सरुआ के माना में है, ठीक है जी। तो ये जो अस्माए अफ़ाल है ये इसम भी हैं और फ़ेल भी हैं। तो लेकिन इनको ज़िक्र किया इसम की बहस में, उसकी वजह यह है क्योंकि अपनी असल वज़ा के एतबार से, असल के एतबार से तो ये इसम होते हैं, वज़ा के एतबार से फ़ेल नहीं होते बल्कि इसम होते हैं, इसलिए इनको इसम की बहस के अंदर ज़िक्र कर दिया और इनको अस्माए अफ़ाल कहा जाता है। तो ये भी मुशाबे हैं, ये भी मुशाबे हैं। किसके मुशाबे हैं? अमर हाजिर के। अमर चूँकि असल मबनी है ना,
और असल मबनी के मुशाबे हैं ये, इसलिए ये भी मबनी में शुमार हो जाएंगे। उसके अलावा पांचवी किस्म है इसमें गैर मुतमक्किन की। 8 किस्मों में अस्माए अस्वात, अस्माए अस्वात, ठीक है जी। अस्वात कहते हैं आवाज़ों को, सौत की जमा है आवाज़। अच्छा जी, इस अस्माए अस्वात की तारीफ़ क्या है कि वो अस्मा जिनके ज़रिए किसी की आवाज़ नकल की जाए या किसी जानवर को आवाज़ दी जाए। एक और तारीफ़ मैंने बताई थी कि हरूफ हिजाइया से मिलकर या मुरक्कब करके बनाई गई आवाज़ जो किसी माना के लिए वज़ा ना हो, जो किसी माना के लिए वज़ा ना हो। अच्छा जी, तो इनके अंदर अस्माए अस्वात के अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने जो जिक्र फरमाया, उह, उह, उफ, बख्खा, नख्खा और गा का, ये मिसालन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने चंद जिक्र फरमाया। अह, ये खांसी के वक़्त जो आवाज़ निकलती है, जैसे हमारे उफ, ये वो आवाज़ है दर्द के वक़्त जो आवाज़ निकलती है ना, उस आवाज़ को नकल किया जाता है, यह वो आवाज़ है। बख्खा खुशी के वक़्त, जैसे हम कहते हैं ना खा खा कर रहे हो, इसी तरह नख्खा ऊँट बिठाने के वक़्त आवाज़ दी जाती है। बाज़ फरमाते हैं बख्खा ऊँट उठाने के वक़्त और नख्खा ऊँट बिठाते वक़्त। बहरहाल ये एक कौल है। गा का, इससे कव्वे की आवाज़ को नकल किया जाता है। अच्छा जी, अब ये मबनी होते हैं, ये भी मबनी होते हैं क्योंकि ये तरकीब में वाक़ नहीं होते, ठीक है, इसलिए ये भी मबनी होते हैं। उसके अलावा छठी किस्म है इसमें गैर मुतमक्किन की। 8 किस्मों में से अस्माए ज़ुरूफ़, अस्माए ज़ुरूफ़, ठीक है जी। अस्माए ज़ुरूफ़ किसे कहते हैं? जिसमें ज़र्फ़ कहते हैं, बर्तन को भी कहा जाता है, या वो जिसमें कोई चीज़ समा जाए, जिसमें कोई चीज़ आ जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, वो अस्माए ज़ुरूफ़ उनको कहते हैं जो किसी वक़्त या किसी जगह पर दलालत करें। इसकी 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। चूँकि वक़्त या जगह पर दलालत करेंगे तो जगह पर दलालत करेंगे तो ज़र्फ़ मकान, वक़्त पर दलालत करेंगे तो ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ ज़मान के जो अल्फाज हैं, इज़, इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंज़, क़त्तु, औज़ु, क़ब्लु और बादु, ठीक है जी। क़त्तु और बादु। अब इनके अंदर तो अस्मा ज़र्फ़ ज़मान वो इसम है, वो इसम ज़र्फ़ है जो किसी काम के वक़्त को बताए। इज़, इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंज़, क़त्तु, औज़ु, क़ब्लु, बादु। इज़ जब का माना देता है, ये फ़ेल माजी के लिए ज़र्फ़ बनता है आमतौर पे। इसके बाद कभी जुमला इसमें भी आता है, जैसे जी तो का इज़ी शम्सु तालियातुन, ठीक है। इज़ी शम्सु, अशम्सु और तालियातुन ये जुमला इसमें है, शम्सु मुब्तदा, तालियातुन ख़बर। इसी तरह जुमला फ़ेले भी आ जाता है, जैसे जी तो का इज़ तलाअति शम्सु, तो यहाँ इज़ के बाद तलाअत वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा यानी फ़ेल माजी आ गया। इज़ा बमाना जब, ये फ़ेल ये भी ज़र्फ़ बनता है लेकिन फ़ेल मुस्तक़बिल के लिए, माजी पर दाखिल होगा तो भी ये मुस्तक़बिल का माना देगा, और इसके अंदर ये शर्त का माना भी दे देता है, जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ। मता बमाना ये माना देता है कब या जब का, और इससे कभी कभी ज़माने का सवाल की भी किया जाता है, यानी ज़माने के बारे में सवाल के लिए भी आता है, जैसे मता तज़हब, तुम कब जाओगे, मतलब किस वक्त जाओगे तुम, ठीक है। तो अगर इसे के ज़रिए सवाल किया जाए तो फिर इसको मता इस्तिफ़ामिया कहा जाएगा। और कभी कभी शर्त का माना भी देता है, जैसे मता तज़हब, अज़हब जब तू जाएगा तब मैं जाऊँगा, फिर उसको शर्तिया कहेंगे। कैफ़ा, अच्छा जी, पीछे 3 गुजरे, इज़, इज़ा, मता, ये तीनों सुकून पर मबनी होते हैं। किस पर मबनी होते हैं? जज़म यानी सुकून पर मबनी होते हैं। चौथा है कैफ़ा, ये फ़तह पर मबनी होता है और इसके से सवाल किया जाता है, ये भी इस्तिफ़ाम यानी सवाल के लिए आता है, लेकिन हालत के बारे में सवाल किया जाता है, जैसे कैफ़ा अंता, कैफ़ल हाल। अय्याना बमाना कब, अच्छा ये भी फ़तह पर मबनी होता है लेकिन इससे ज़माने के बारे में सवाल किया जाता है। अलबत्ता किसी बड़े मामले के बारे में सवाल किया जाता है इसे, जैसे अय्यान यौमुद्दीन, बदले का दिन, जज़ा का दिन कब होगा। अमसी बमाना यानी इसका माना है जो गुज़िश्ता कल, गुज़िश्ता जो कल है यानी गुज़िश्ता कल जो शाम है, जैसे ज़हाब ज़ैदुन अमसी, ज़ैद गुज़िश्ता शाम गया। मुज़ और मुंज़
इनका इस्तेमाल दो तरह से होता है, हरूफ भी, हरफ के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जब हरफ के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो फिर आप लोगों को याद होगा, हमने हरूफ जारा में पढ़े थे ये, तो फिर ये हरफ जार होंगे। फिर इनके बाद जो इसम होगा वो मजरूर होगा। और ये अच्छा जी, और अगर ये बतौर इसमें ज़रफ़ के इस्तेमाल हो, जैसे कि यहाँ हमने जिक्र कर दिया इसमें ज़ुरूफ़ में, तो फिर इनके बाद जो इसम आएगा ना उस पर रफ़ा आएगा, उस पर क्या आएगा, रफ़ा आएगा। ये मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ। क़त्तु ये ज़म्मा पर मबनी होगा, ठीक है जी। और ये क्या करता है, माजी मनफ़ी में पूरे ज़माना माजी मनफ़ी को घेरने के लिए आता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ मा ज़रबतुहु, मा ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद को नहीं मारा। लेकिन अगर मैं कहूँ मा ज़रबतु ज़ैदन क़त्तु, तो इसका माना होगा मैंने जैद को कभी नहीं मारा। यानी अब इसने नहीं मारा ये मुतलक था, लेकिन शायद अभी पिछले एक महीने में नहीं मारा, एक पिछले दिन नहीं मारा, या पिछले एक हफ्ते में नहीं मारा, लेकिन क़त्तु ने बता दिया कि कभी भी नहीं मारा। आउज़ु ये भी यही माना देता है, ये भी ज़म्मा पर मबनी होता है क़त्तु की तरह, लेकिन ये भी वही यानी घेरने के लिए आता है, लेकिन ज़माना माजी को नहीं बल्कि ज़माना मुस्तक़बिल को। जैसे ला आकुलु खुब्ज़न, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर अच्छा इसका माना है नहीं खाऊंगा मतलब अभी नहीं खाऊंगा, कल नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर कह दिया ला आकुलु खुब्ज़न आउज़ु, तो इसका माना होगा मैं कभी भी रोटी नहीं खाऊंगा, कभी रोटी नहीं खाऊंगा। क़ब्लु पहले का माना देता है, बादु पहले बाद का माना देता है। ये इसका मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह फरमाया जब ये दोनों मुज़ाफ़ हों और उनका मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ मनवी हो, उस वक़्त ये मबनी होंगे, उस वक़्त ये मबनी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनके अलावा भी इसकी हालतें हैं। तो क़त्तु और क़ब्ल और बादु की तीन हालतें हैं। दो हालतों में यह मुअर्रब होता है, एक हालत में मबनी होता है। मबनी वाली हालत मुसन्निफ़ ने बता दी कि ये दोनों मुज़ाफ़ बन रहे हो और इनका जो मुज़ाफ़ इलैह है वो लफ्ज़ों में ना हो बल्कि नीयत के अंदर हो, बोलने वाले की नीयत के अंदर ज़हन में हो, जहन में मौजूद हो। अच्छा, और अगर इनका मुज़ाफ़ इलैह लफ्ज़ों में मौजूद है तो ये मुअर्रब होंगे, और अगर इनका मुज़ाफ़ इलैह लफ्ज़ों में भी नहीं है और नीयत में भी नहीं है तो भी ये दोनों मुअर्रब होंगे। उसके बाद नसियन मनसिया भी इसको कहते हैं, यानी ना लफ्ज़ों में हो ना ही नीयत के अंदर। दूसरी किस्म है ज़र्फ़ मकान, जो किसी काम की जगह को बताए, वो हैसु क़ुद्दामु तहतु फ़ौक़ु, ठीक है जी। हैसु जहाँ, ये भी ज़म्मा पर मबनी होता है और जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होता है, यानी इसके बाद जुमला आता है और जुमला पूरा मिल मिला के, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, ख़बरिया मिल मिला के फिर इसके लिए मुज़ाफ़ इलैह बनता है। क़ुद्दामु बमाना आगे, ठीक है। इसके बाद है तहतु बमाना नीचे, फ़ौक़ बमाना ऊपर, ठीक है। और एक और है मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक और है मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुसन्निफ़ ने उसको नहीं जिक्र फरमाया, खल्फ़ु पीछे। ये सारे क़ुद्दामु तहतु फ़ौक़ु खल्फ़ु ये ज़म्मा पर मबनी होंगे। और कब, जब इनका मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ मनवी, इनमें मुसन्निफ़ ने वही बता दी, ठीक है जी। तो ये 6 किस्में मुकम्मल होगी इसमें गैर मुतमक्किन की। 7वीं किस्म है इसमें किनाया, अस्माए किनाया। इसमें किनाया किसे कहते हैं, जो मुबहम आदत या मुबहम बात पर दलालत करने के लिए बनाया गया हो, वज़ा किया गया। वो 4 हैं, कम और कज़ा, कईता और ज़ईता। कम और कज़ा मुबहम आदत पर बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे कम दिरहमन इंदी, मेरे पास कितने दिरहम हैं, यानी बहुत से दिरहम हैं। इंदी कदा दिरहमन, मेरे पास इतने दिरहम, इतने कितने, ये इतने कितने, ये मुबहम चीज़ें हैं ना, जिस तरह उर्दू में बोलते हैं इसी तरह अरबी में इसके लिए आते हैं। कईता और ज़ईता ये मुबहम बात पर बोले जाते हैं, जैसे कुल्तु कईता व कईता, ठीक है, और या फालतू ज़ईता व ज़ईता। ये याद रखें, ये दोनों तकरार मुकर्रर इस्तेमाल होते हैं आमतौर पे। 8वीं किस्म है इसमें गैर मुतमक्किन की मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई किसे कहा जाता है, वो इसमें गैर मुतमक्किन, आप लोगों ने पीछे पढ़ ली इसकी तारीफ़ मुरक्कब गैर मुफीद के अंदर, जहाँ 2 इसमों को एक किया गया हो और दूसरा इसम किसी हरफ को शामिल ना हो, ठीक है, यानी अपने अंदर लिए हुए ना हो। जैसे अहद आशरा, मुरक्कब बिनाई कहते हैं 11 से 19 तक की जो गिनती है उसको मुरक्कब बिनाई कहा जाता है। तो ये हो गई इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में मुकम्मल। यानी मबनियात, इसम में जो चीज़ें मबनियात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें गैर मुतमक्किन है मबनी, और उसकी 8 किस्में हैं, अस्माए मुज़मरात, अस्माए इशारात, अस्माए मौसूला, अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात, अस्माए ज़ुरूफ़ और अस्माए ज़ुरूफ़ और अस्माए किनाया और मुरक्कब बिनाई। ये 8 किस्में सिर्फ़ कलाम अरब के अंदर इसम में मबनी है। बाकी इनके अलावा जितने भी अस्मा हैं कलाम अरब के अंदर वो सारे के सारे मुअर्रब हैं।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से इंशाअल्लाह ताला हम मारिफा, नकिरा, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा की बहस को पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।